Hey guys, welcome back to my channel. Do subscribe to my channel to watch more videos and also like, share. So today, what are we talking about? We are going to talk about nepotism. फिलहाल सब जगह यही बात हो रही है और काफ़ी लोग इस चीज़ पे विशेष टिप्पणियां दे रहे हैं, काफ़ी लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी लोग काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। तो मैं सोच रहा था एक वीडियो इस पर बनाया जाए, क्योंकि मैं तो हूँ ही इस इंडस्ट्री से कुछ 20-22 साल से, तो इस बारे में ज़रा बात की जाए। सो ये वीडियो पूरा इसी बारे में है, तो आगे आप यही देखेंगे, तो कीप वॉचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉइंट वाइज अगर जाए हम इस बारे में बात करने, तो फिलहाल जो हो रहा है पब्लिकली, जो हो रहा है, जो जैसे पब्लिक रिएक्ट कर रही है इस पूरे सिचुएशन पे, और काफ़ी कुछ सही है, काफ़ी कुछ गलत है। तो लैंग्वेज और जैसी भाषा इस्तेमाल की जा रही है अगेंस्ट लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़, काफ़ी कोई सेलिब्रिटीज़ के बारे में उल्टी सीधी बातें यूज़ की है, और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके लोग बहुत गलत तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ नाम ले रहे हैं और काफ़ी गालियां दे रहे हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं, वेल इट्स ऑब्वियस दैट मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। अगर सुशांत की बात की जाए, इट्स वेरी सैड व्हाट हैपेंड, जो हुआ है, जो उसके साथ हो रहा था, जो उसके दिमाग में चल रहा था, वो सिर्फ वही जानता है। सिर्फ उसे पता है कि क्या टेंशन थी या क्या रीज़न था जिसकी वजह से उसने जो किया, और वो अभी तक प्रूव होना बाकी है। तो ये सबसे बड़ी गलती ये हम कर रहे हैं एज पीपल, कि हम अपना वर्डिक्ट सुना दिया, हमने अपना वर्डिक्ट सुना दिया कि भाई ये हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, और इसी वजह से इसने जो किया वो किया है। ये सेलिब्रिटी और ये डायरेक्टर और ये प्रोडक्शन, ये है जिम्मेदार इसके। पहले तो बताओ यार, सुशांत आके आपको ये बोल के गया, मतलब ये कहाँ से पता चला आपको? तो ये मोस्ट ऑफ दी थिंग्स दैट वी नो, जो हमें पता है, वो हमें इंटरनेट से पता चली है, मीडिया से पता चली है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से पता चली है। तो ये इस बात पे पूरी तरह बिलीव करना, ये तो गलत हुआ। और जो बातें चल रही है अभी, जैसे फॉर एग्जांपल ये नेपोटिज्म का जो पूरा चक्कर वापस बाहर आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस होल सिचुएशन और वट एवर हैपेंड टू सुशांत। देखो, एक हद तक ऑब्वियसली ये सही है कि नेपोटिज्म है। ओके, ये 100% सही है कि देयर इज नेपोटिज्म, बट ये भी सही है कि ये नेपोटिज्म सिर्फ इसी इंडस्ट्री में नहीं है, हर इंडस्ट्री में होता है, हर बिजनेस में, हर उस चीज में जिसमें आपके माता पिता सक्सेसफुल है, उन्हें वो भी वही चाहते हैं कि, या उनके बेटे या बेटियां वो चाहती है कि वो फॉलो करे अपने माता पिता का करियर या कुछ करे खुद से। सो हाँ, उनको आसानी से एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वो बात सही है। मगर ये बात भी सही है कि इंडस्ट्री में आज के टाइम से या पहले के टाइम से जो भी बड़े स्टार्स है, वो खुद के दम पे बड़े स्टार्स बने हैं। अगर आप देखो तो अक्षय कुमार का एग्जाम्पल लिया जाए, ही वॉज एन आउटसाइडर, वो तो इंडस्ट्री से थे नहीं। उन्होंने कुछ लगभग 130 मूवीज की है। उन 130 मूवीज में से उनकी सिर्फ 60 मूवीज चली है, अच्छी चली है, और बाकी मूवीज फ्लॉप। मगर उनको चांस मिलता गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसलिए वो इतनी सारी मूवीज कर पाए, इवन आफ्टर गिविंग सो मेनी फ्लॉप्स। शाहरुख खान के पीछे पड़ गए लोग। अरे भाई, शाहरुख खान कहाँ से आया? वो कैसे स्ट्रगल किया उसने? अक्षय कुमार बैंकॉक में यहाँ एक किसी होटल में वेटर और शेफ का काम कर रहा था,
शाहरुख खान स्टेशन पे सोया है। वो कितने मेहनत से उसने अपनी एक इंडस्ट्री बनाई। और ये जो आज जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के नाम लिए जा रहे हैं, करण जौहर का नाम लिया जा रहा है, यश चोपड़ा का नाम लिया जा रहा है, शाहरुख खान ने मैक्सिमम मूवीज किसके साथ की है? वो तो आउटसाइडर था ना। तो उसने अपने मेहनत से अपने दम पे वो उस मुकाम तक पहुंचा। उसने इतनी सारी मूवीज की उनके साथ। अभी वो एक एग्जाम्पल है, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी जो ये जो नाम है, इट्स सच अ ह्यूज नेम ना, इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े स्टार रह चुके हैं, अभी भी है, इस उम्र में भी है। अभिषेक कहाँ है? कहाँ है अभिषेक? कहाँ है बॉबी देओल? आज अभय देओल बोल रहा है, बट अभय देओल जो भी वो बता रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा हुआ मेरे साथ, अरे भाई तू अभय देओल है, तुझे तो इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। यू शुड नॉट इवन से। आपको तो बोलने का कोई मौका भी नहीं देना चाहिए। आप भी तो धर्मेंद्र की फैमिली से हो। अरे धर्मेंद्र जी जो धर्मपा जी, वो कहाँ से आए? अरे लोग उनके सोशल मीडिया हैंडल पे जाके उनको तक गालियां दे रहे। मतलब शर्म करो यार कुछ तो। अरे खेती करने वाला आदमी सब छोड़ के मुंबई आया सपनों के साथ, इतना बड़ा स्टार बना, अरे उसको तो गाली मत दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? वो सब ठीक है। अमिताभ बच्चन, उसके उनके पहले विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, ये सब लोग कहाँ से है? इवन दिलीप कुमार, लाइक ऑल दीज पीपल हु केम। अब ये हो गई, ये जो कल के जो थे जितने नए स्टार्स की बात करें तो देखो, ये पहले तो ये कपूर फैमिली को गाली देना बंद करो, क्योंकि राज कपूर एक लेजेंड थे। उनके बाद जो भी डिजर्विंग और टैलेंटेड एक्टर्स जैसे कि करिश्मा कपूर, करीना इज नॉट बैड, करिश्मा इज नॉट बैड, अगर होती उतनी बुरी तो नहीं चलती। कपूर फैमिली से भी काफी ऐसे एक्टर्स हैं जो नहीं चले। हाँ, ऋषि कपूर के भाई, दोनों भाई इतने बड़े स्टार्स नहीं थे। हाँ, ऋषि कपूर जी स्टार बने बहुत बड़े। रणबीर कपूर इज कंप्लीटली डिजर्विंग यार। वो उसका काम देखो, उसकी ह्यूमिलिटी देखो। मैंने काम किया इन सब के साथ। वो इतना ग्राउंडेड बंदा है और ही नोज हिज क्राफ्ट। उसका नाम क्यों ले रहे हो? आलिया भट्ट को भी गाली दे रहे हो। अरे क्यों भगवान, क्या किया उसने आलिया भट्ट ने? और तुम लोग इस बात पे गुस्सा हो कि उसको पता नहीं था सुशांत को। अरे उसको प्राइम मिनिस्टर कौन था वो भी नहीं पता था, याद है ये? तो ये सब कहाँ? आलिया भट्ट इज टैलेंटेड, उसने प्रूव किया है। हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जब वो आई थी पहली बार, तब मैंने भी वो मूवी देखी थी और तब मेरे भी दिमाग में आया था यार ये क्या है। बट आफ्टर दैट एक के बाद एक उसने खुद को प्रूव किया है। शी हैज डन ब्रिलियंट वर्क, शी इज अ वेरी गुड एक्टर, शी इज अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन। मैंने काम किया उसके साथ, वीडियो लिंक करूंगा यहाँ पे, देखो चाहिए तो। मगर ये गलत है ना, सही चीज पे बोलो यार, कौन रोक रहा है? सही लोगों को पॉइंट आउट करो, कौन रोक रहा है? नेपोटिज्म है। मगर अगर नेपोटिज्म से अगर कोई आर्टिस्ट इंडस्ट्री से इंडस्ट्री में आया हो बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म और वो डिजर्विंग हो, टैलेंट है उसमें और वो प्रूव कर चुके हैं बार बार, तो अभी बैठ के उनको गाली क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? हाँ, सी, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ये बात सही है, ये 100% सही बात है। मगर वो प्लेटफॉर्म उनको ज्यादा दिन नहीं मिलता, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा वो। अभी अर्जुन कपूर को पकड़ लो, किए होंगे थोड़े फिल्म्स, अभी लगातार फ्लॉप देने के बाद कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर उसके साथ काम करने तैयार नहीं होगा इन द फ्यूचर। वो कर देगा शायद, वो तुषार कपूर जैसे कर रहा है, छोटे छोटे रोल्स यहां वहां, मगर कोई लीड करके वो, इफ ही डजंट प्रूव हिमसेल्फ, ही इज गोइंग टू डिसअपियर। तो इस बात पे गुस्सा होना गलत है। अभी आज की तारीख में पकड़ लो, आज की तारीख में भी अगर आप देखो तो जो इन कैंप्स, देखो पहले तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ये 2 प्रोडक्शन हाउस की वजह से नहीं बनी है या एक बड़े फैमिली की वजह से नहीं बनी है। काफी आउटसाइडर्स ने ही आके बॉलीवुड को बॉलीवुड बनाया है। जो भी मूवीज अभी भी आप जिनको पसंद करते हो, जैसे कि सुशांत, ओके, सुशांत
कहाँ से आया, उसने अपना स्ट्रगल किया, उसने खुद को प्रूव किया, उसने इतनी सारी अच्छी मूवीज की है। आज तुम लोग उसका पूरा आर्मी बन के रेडी हो लेगा अरे हम तुमको इंसाफ दिलाएंगे, सुशांत सुशांत मेरे भाई। उसके कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं कभी कभी उसके इंस्टाग्राम पे, तो यार मेरा भाई सुशांत, मेरा भाई ये, मेरा भाई हम तेरा बदला लेके रहेंगे। और फिर जो सेलिब्रिटीज के पेज पे जाके, सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके जो गालियां, क्या होगा उससे, होने क्या वाला है, वो वापस आएगा। जब वो जिंदा था कितनी मूवीज देखी उसकी आपने, कौन सी मूवी जाके थिएटर में देखी? चलो एक जगह पे टाइगर श्रॉफ की मूवी लगी हो और एक जगह पे सुशांत की, किसको करोड़ों मिले ज्यादा? रुपए किसने कमाए? टाइगर ने ना। आप गए सोनचिड़िया देखने? देखी सोनचिड़िया? हाँ, ब्योमकेश बख्शी देखी? अरे धोनी तक आप देखने गए क्योंकि वो धोनी का रोल कर रहा था। आज अगर उसकी जगह कोई और भी करता तो भी आप जाते, क्योंकि वो धोनी का रोल कर रहा था। तो ये तो गलत हुआ ना। अभी अचानक से इंसानियत कहां से जाग गई? उस टाइम पे अगर उसकी मूवीज जाके देखते। आज की तारीख में नेटफ्लिक्स पे काइपोची ट्रेंडिंग हो गई है, आज की तारीख में। जब जिंदा था कब, तब क्यों नहीं की? अभी क्या उसकी आर्मी बन के बैठे हो, अरे नेपोटिज्म नेपोटिज्म। और ये किसकी बात सुन रहे हो? पहले तो ये पता करो, ये जो नाम, जो नेमिंग हुआ ना, जो ये लोग ने बैन किया है, ये लोग ने बॉयकॉट किया है, ये पता है किसने बोला था? KRK। तुम लोग कमाल आर खान की बात मान रहे हो, सच्ची। वो इतना दोगला इंसान है कि उसने सुशांत के हर मूवी में उसको कुछ ना कुछ गलत बोला है। सच नहीं लगता तो जाके रिव्यूज देखो उसके ही चैनल पे। हर मूवी, सुशांत के हर मूवी में उसने गलती निकाली, हर मूवी में उसको बोला है फ्लॉप एक्टर है। वो बंदा आज बता रहा है कि ये लोग ने बॉयकॉट किया और आपने मान लिया। किया भी हो तो मैंने और मैं खुद से सुशांत को मिल चुका हूं, मैं उसको जानता हूं, इतनी अच्छी तरह नहीं मगर मिल तो चुका हूं। वो इतना वीक इंसान नहीं था कि किसी 3-4 फिल्म या 5-6 फिल्म हाथ से निकल जाने की वजह से खुद को खत्म करे। वैसा वो था नहीं। बहुत मेहनती लड़का था, बहुत एंथू था, इतना इंटेलिजेंट था। तो ये जो मानना है कि इस वजह से उसने, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। अगर आप लोग को मानना है तो मान लो, मैं नहीं मान सकता। सुशांत को अगर सुशांत की बात ना करें, किसी और भी जो अपकमिंग स्टार्स है, जो आउटसाइडर्स है, जिनके हम आउटसाइडर्स करके अभी नाम दे दिया है उनको, तो जो आउटसाइडर्स है, कितनों की मूवी आप थिएटर में जाके देखते हो? देखो ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इसके सबसे बड़े और सबसे घटिया जिम्मेदार हम लोग हैं। हम लोग जो आज उसकी आर्मी बन के बैठे, आज उसको अचानक से उनको भाई 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 समझ में आ रहा है, वो भी सुशांत के लिए। उसकी मौत के और उसके अगर सुसाइड का अगर काम ही रीजन रहा हो, तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम हैं। क्योंकि जो भी न्यू कमर्स है, देखो आज की तारीख में कौन सा आउटसाइडर अच्छा काम नहीं कर? राजकुमार, इरफान खान था, कितना मतलब उनकी मूवीज है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हाँ, के मेनन, इन लोग की मूवीज आप थिएटर में जाके देखते हो कि डाउनलोड करते हो टॉरेंट से? घर पे बैठ के देखेंगे। और अगर न्यू कमर्स को सपोर्ट करोगे तो कल यही चेंज अपने थ्रू आएगा। कैसे? जब इनकी मूवीज थिएटर में उतना पैसा कमाने लगेगी जितना स्टार किड्स की मूवी कमाती है, जो भी हमने ही कमा के दी है, तो कौन सा प्रोड्यूसर उनकी मूवीज में पैसे नहीं डालेगा? तो एक बात तो क्लियर है कि एक प्रोड्यूसर जो होता है वो बिजनेसमैन होता है। उसको अगर वो किसी चीज में पैसा डाल रहा है, जैसे आप लोग भी करते हैं ना, हम लोग भी करते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स, ये वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, प्रॉपर्टीज, क्यों करते हैं? क्योंकि पैसे डबल चाहिए ना, कल को बेचे तो। वैसे हर प्रोड्यूसर भी वैसा ही है ना, वो तो प्रॉफिट की सोचेगा ही ना भाई। पैसे डाल के ऐसे थोड़ी बोलेगा कि हाँ इतने पैसे डाले, इतने मिल गए तो बहुत है, नहीं ना।
अब कल को जाके न्यू कमर्स या आउटसाइडर्स जो आप बोल रहे हो उनकी मूवीज थिएटर में देखोगे, उनको उतना प्रॉफिट कमा के दोगे, तो झक मार के यश चोपड़ा और करण जौहर भी उसमें पैसे डालना शुरू कर देगा। हमें करना पड़ेगा ना ये, फिर वो पैसे डालेंगे ना, तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई इस पे पैसे डाल सकते। एट द एंड ऑफ द डे ये है बिजनेस ना, तो वो बिजनेस के हिसाब से ही सोचेगा ना प्रोड्यूसर। अभी उसको गाली दे के क्या उखाड़ोगे आप लोग? क्या उखाड़ने वाले हो? कुछ बदल लाना है तो ये बदल लाओ, बदलो, खुद बदलो पहले। उनको बताओ कि भाई इनकी मूवी हमें अच्छी लगती है, तो आउटसाइडर है, इनको हम इतना कमा के देते, तो आप लोग भी उन पे पैसे डालो। डालेंगे वो, क्यों नहीं डालेंगे? प्रॉफिट चाहिए उनको, उनको मिलेगा। अगर हमने जाके देखी तो अरे दूसरों की गलती निकालना ना बहुत आसान होता है। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं इस इंडस्ट्री से हूं। देखो मैंने 20-22 साल निकाले इस इंडस्ट्री में। स्ट्रगल बहुत है, कठिनाई बहुत है, चैलेंजेस बहुत है। चलो एक छोटी बात बोलो, कितने लोग जाके इंस्टाग्राम पे देखना, कितने लोग राजकुमार राव को फॉलो करते हैं या आयुष्मान को फॉलो करते हैं या जो भी है, और कितने लोग आर्यन को फॉलो करते हैं जो अब तक तो कोई स्टार नहीं है, सुहाना को फॉलो करते हैं जो अब तक तो कोई स्टार नहीं है, अनन्या को फॉलो करते हैं जो तो एक्टर भी मैं काउंट नहीं करूंगा। आप खुद ये समझ लो कि यहाँ पे गलती किसकी है। हाँ, सोशल मीडिया पे भी आप स्टार किड्स को फॉलो कर रहे हो, भर भर के फॉलो कर रहे हो। जो आउटकम लाइक जो भी आउटसाइडर्स है उनको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। स्टार किड्स को फालतू में, मतलब अभी तक स्टार बने भी नहीं, इतने बड़े स्टार्स है भी नहीं, फिर भी फॉलोअर ऐसे भर के। गलती है ना, अपनी गलती है ना इसमें। तो इन लोग को कौन बना रहा है स्टार? करण जौहर या तुम लोग? और ये आउटसाइडर इनसाइडर का जो चल रहा है ना स्टोरी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंगना को फॉलो करना बंद कर दो। मतलब वो जो वीडियोस ने बनाया है एक बार फिर देखो, और उसमें देखो कि उसने सुशांत के बारे में कितने मिनट के लिए बात की है, और फिर वो अपने एजेंडा पे आ गई है वापस। वो हेट फैला रही है और ये जहर फैला रही है पूरे इंडस्ट्री के बीच में, क्योंकि अरे शी इज अ वेरी टॉक्सिक वुमन, बहुत टॉक्सिक है वो। उसे इतनी ही तकलीफ है। चलो यू आर अ ग्रेट एक्टर, मैं मानता हूं कि वो बहुत सही एक्ट्रेस है, शी इज अ वेरी गुड एक्टर, देन कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ना, डू योर वर्क। डायरेक्शन करने की मुझे अवार्ड नहीं मिला, अरे कैसे अवार्ड मिलेगा? मणि करने का देखिए आपने, देखो जरा, अवार्ड चाहिए। चलो अवार्ड फंक्शन को जाने दो, वो तो अब सबको पता ही है कि अवार्ड फंक्शन में क्या होता है। डिजर्विंग लोगों को अवार्ड मिलना मुश्किल है, उस बारे में जब कंगना बात करती है आई सपोर्ट हर ऑन दैट, क्योंकि हाँ अवार्ड खरीदे जाते हैं, ये खुद स्टार्स ने एक्सेप्ट किया है, तो उस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। सो अवार्ड फंक्शंस को साइड में रखते, अनटिल एंड अनलेस जो डिजर्विंग है उसको अवार्ड उसके काम के लिए या उसके स्टोरी के लिए या उसके मूवी के लिए मिलना शुरू नहीं होता, तो उसे साइड में रखते हैं। हाँ, और मुद्दे की बात करते हैं। देखो रैंट करना गलत है, हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढना गलती निकालने के लिए या कुछ बोलने के लिए गलत है, और कंगना हमेशा यही करते आई है, अभी तक वही कर रही है। ओके, जो भी आउटसाइडर्स है वो भी अच्छा कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। आयुष्मान खुराना अब तक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और जितने भी आप नाम लो, कितने लोग हैं जो आउटसाइडर्स है, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, एक्ट्रेसेस में भी बहुत सारे हैं यार, क्या कौन से फैमिली से बिलोंग करते। अरे हम लोग तो इतने घटिया लोग हैं कि कल तक जिस इंसान को क्रिकेट का भगवान बोलते थे हम, हाँ आज भी मैं तो मानता हूं क्रिकेट का भगवान मतलब सचिन तेंदुलकर, अरे उसके बेटे तक को नहीं छोड़ा, उस पर भी कमेंट करना शुरू। अरे वो स्पोर्ट्स, एटलीस्ट स्पोर्ट्स को तो अलग रखो, स्पोर्ट्स में सबको अपने खेल के दम पे लिया जाता है, अगर उसको नेपोटिज्म से भी लिया गया 2 मैच में पता चल जाएगा वो कैसा है, तो वो स्पोर्ट्स को तो अलग रखो यार।
सचिन तेंदुलकर के बारे में और उनके बेटे के बारे में भी आप शुरू हो गए नेपोटिज्म। अरे वो अच्छा खिलाड़ी है, इज अ वेरी गुड बॉलर, लेफ्ट हैंडी, लेट हिम हैव अ चांस। वो आया टीम में। सचिन तो 16 साल की उम्र में आ गए थे, ये तो अभी तक नहीं आया है। वो ही इज ट्राइंग टू प्रूव ना हिज मेरिट, ही इज वर्किंग हार्ड। ऐसा नहीं है कि वो घर बैठे बैठे उसको आ गया, चलो भाई इंडियन टीम में आ जाओ, आप सचिन के लड़के हो, आपको डायरेक्ट टीम में एंट्री। नहीं ना, सचिन को पता है वो क्या कर रहा है अपने बेटे के साथ। तो उस पे तो कमेंट करना बंद कर दो यार, शर्म करो यार। सचिन के बेटे पे भी कमेंट करोगे आप, सब पे कमेंट करोगे, मतलब सब सब चीज पे। अभी ये लॉकडाउन में बहुत टाइम मिला लोगों को फालतू में बात करने की। और ये क्या घटिया बना है, ये क्या घटियागिरी है कि किसी के प्रोफाइल पे जाके आप डेथ थ्रेट्स दे रहे हो, रेप थ्रेट्स दे रहे हो, कमेंट्स, ऐसे ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि यार आई मीन सोचते भी हो आप लिखने के पहले। ये जो आप लोग कर रहे हो ना, ये जो जनता कर रही है ना फिलहाल, करण जौहर के पीछे पड़ी है, आलिया भट्ट, सोनम कपूर। अच्छा सोनम कपूर फिर भी ठीक है, उसको तो मुझे भी पसंद नहीं हुआ, वो पसंद नापसंद की बात नहीं है, मगर ये जो हो रहा है वो गलत। उनके हैंडल पे जाके उल्टा सीधा लिखना, गालियां देना, रेप थ्रेट्स या कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलना, ये कौन सा सही बात है यार? ये किस हिसाब से ये सही है? इसे भी बुलिंग कहते हैं, समझा? ये जो मीडिया ने ना सुशांत के बारे में भी उल्टा सीधा लिखा, वो एक तरीके से वो बुलिंग थी। उसके बारे में उल्टा सीधा लिखना या जो भी, वो अफेक्ट करता है इंसान को, दिल होता है, बुरा लगता है। तो आप लोग जो कर रहे हो इन लोगों के साथ, ये करो ना, अनफॉलो करो, कौन रोक रहा है? अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, निकल जाओ उनके इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, जो भी है। फॉलो मत करो, ब्लॉक कर दो चाहिए तो, मगर ये घटिया बना तो मत करो, ये घटियागिरी तो मत करो। जाके उस पर कमेंट करो, कुछ भी मतलब लिखो उल्टा सीधा। कल को आप रीजन होगे इनमें से अगर किसी ने सुसाइड किया तो, क्योंकि इसको भी साइबर बुलिंग बोलते हैं। अगर किसी ने इनमें से सुसाइड कर लिया तो जिम्मेदार कौन होगा? और तुमको लगता है ये सही है? चलो नेपोटिज्म 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 है बाबा, सब जगह है, मगर हाँ इनको चांसेस मिलते हैं, वो भी मानता हूं कि उनको चांसेस मिलते हैं, प्लेटफॉर्म होता है, मगर उनको प्रूव करना पड़ता है। बिना प्रूव के कोई नहीं टिकता। आज वरुण को भी गाली दे रहे हो आप लोग। वरुण ने जितने मूवीज किए ना, उसमें से सिर्फ एक ही फ्लॉप है, एक। अब तक थिएटर में जाके उसके मूवीज देखता कौन है? सलमान को इतनी गालियां दे रहे हो, सलमान को इतनी गालियां दे रहे हो, मतलब इतने टाइम से सिर पे चढ़ा के रखा है उसको, हाँ? तभी कोई गलती या केसेस दिखे नहीं तुमको? थिएटर में जाके 300-500 की पत्ती देखे, उसकी मूवीज तो देखी ना, तालियां बजाई ना, सिटी मारी ना। अभी कहां से इंसानियत जाग गई? हाँ, कहां से, किस बात पे जागी है? सुशांत के ऊपर? अरे उसको बचा सकते थे तुम लोग, वो अभी भी जिंदा होता अगर गलती से जाके सलमान के बजाय उसकी मूवी देखते थिएटर पे। तो पहले खुद को सुधारो। ये जो नौटंकी पूरी चालू है इंटरनेट पे या उनके सोशल मीडिया पे, और ये बंद करो, ये घटिया बना है, ये घटियागिरी है, ये क्या कर रहे हो? और इस पूरे टॉपिक में एकता कपूर कहां से आ गई? वो खुद एकता कपूर को इतना मानता था, कभी कमेंट्स पढ़े उसके और एकता कपूर के? वो खुद उसको इतना मानता था, वो लिटरली एकता कपूर की पूजा करता था। उसको ब्रेक और इतना बड़ा स्टार शुरुआत में टेलीविजन में कौन से प्रोडक्शन हाउस ने बनाया? तो एकता कपूर का नाम आया कहां से, मैं वो सोच रहा था कि वो उसको क्यों खींच रहे भाई इसमें। हाँ उसने वो बड़ी गलती की, जो आर्मी का यूनिफॉर्म यूज करके, वो गलत था, उसके लिए उसको पनिश करना है, करो। जब तक वो सॉरी नहीं बोलती करो पनिश, मगर कैसे पनिश करो? गालियां देके नहीं, उसके सोशल मीडिया पे जाके थ्रेट्स देके नहीं, रेप थ्रेट्स। ये क्या बात हुई यार? क्या मतलब, क्या प्रूव कर रहे हो? तो वो जो उसके कंटेंट में बताती है ओल्ड बालाजी पे, वैसे कमेंट्स आप करोगे, इसका तो रेप करना चाहिए, इसका तो ये मतलब क्या मतलब? किस हिसाब से मतलब आप, ये कौन सी पनिशमेंट है भाई? करना है पनिश, जाके एफआईआर करो, केस बनाओ।
ये कौन सी बात हुई कि गालियां दो, बस गालियां दो, काम खत्म। और जितेंद्र जितेंद्र तक पहुंच गए तुम लोग कि उसने क्या किया था, उसने। अरे जितेंद्र चौल में रहता था जब वो आया था, चौल में रह के धीरे धीरे वो खुद के मेहनत से उसने, तो क्या किधर पहुंच जाते हो तुम लोग। और इवन अगर बात करते हो अनुराग कश्यप की भी, या काफी ऐसी न्यू कमर्स के साथ मूवीज की, तुमको पता है कौन प्रोड्यूस करता है कभी कभी, किसने उसमें पैसे डाले होते? करण जौहर भी डालता है उसमें पैसे। अनुराग कश्यप की मूवीज में एज ए प्रोड्यूसर करण जौहर भी है, हाँ, एकता कपूर भी है। और खाली अनुराग नहीं, ऐसे काफी नए नए डायरेक्टर्स है ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसमें भी पैसा डालते हैं ये लोग बिजनेस वाले हैं यार। करण जौहर को कहाँ पैसे डालने हैं उसके पैसे वो डिसाइड करेगा भाई। हम क्यों उसको गालियां दे रहे हैं बैठ के कि यार इसने तो एकता कपूर को गालियां दे रहे हैं, कि देखो जहां वो गलत है, उसको सबक सिखाना है, गलती है माफिया और ये गैंग और ये पूरा कैंप्स एंड ऑल दैट। हाँ, मगर ऐसा नहीं है कि इस कैंप में आप नहीं रहोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा लाइफ में, ऐसा नहीं है। काफी एक्टर्स ने ये प्रूव किया है गलत। हाँ, अक्षय कुमार कभी इस कैंप में नहीं था, है ना। आज आयुष्मान कभी साइन नहीं किया करण जौहर ने, क्यों? सेलिब्रिटी किड्स को ही चांस देता है बोल के। कहाँ है आज? राजकुमार है ना, नवाज है ना, इरफान खान था ना, नाना पाटेकर, बहुत सारे है यार, बहुत है आउटसाइडर्स। ये जो रोना धोना चालू है ना पूरा, ये मुझे एक एक्सक्यूज लगता है उन लोगों का जिनका कुछ हो नहीं पा रहा है, और जो काफी ऐसे लोग हैं जो यार वो एक्सक्यूज मिल गया उनको, एक कंगना में दीदी ने दिया हुआ नेपोटिज्म बोलने का। अरे प्रूव करो ना खुद को, सुशांत ने किया ना प्रूव खुद को। तो क्या चल रहा है भाई ये? किस हिसाब से ये सही है, ये गलत है? सलमान को अगर तुम्हें किसी भी तरह इफ यू थिंक कि आपको उसको सजा देनी है, मत देखो उसकी मूवीज ना, अनफॉलो कर दो उसको। गालियां क्यों दे रहे हो? अनफॉलो कर दो। तुम्हारी गालियां वो बैठ के पढ़ने वाला है, और उससे क्या होने वाला है? सुशांत वापस आएगा। ये सोनम का किस्सा भी चालू है कब से, उसको अभी तक समझा नहीं है कि बाबा लोग क्यों भड़के हुए, तो उसको जाने दो, अनफॉलो कर दो, गालियां मत दो, उल्टी सीधे बातें मत करो, थ्रेट्स मत करो, फैमिली पे थ्रेट्स मत दो, माता पिता पे। क्या मतलब, ये क्या बात हुई? ये जो भी है ना, ये अनिल कपूर बहुत मेहनत करके आए ये लोग, ऐसे ही नहीं ओवरनाइट ये स्टार्स या सेलिब्रिटीज नहीं बने, बहुत मेहनत करके आए। उसका बेटा हर्ष मेरे काम को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है। मैं कौन हूं? कोई भी नहीं, फिर भी करता है ना मेरे काम को फॉलो। तो सब अलग होते हैं यार, सबको एक तरह मतलब, हाँ, सबका लिस्ट बना दिया कि यार करीना कपूर, आलिया, सोनम, अर्जुन, सबका मतलब ऐसा लिस्ट बना दिया कि बॉयकॉट करो इनको। एक चीज बोलता हूं, तुम लोग ये गलती कर रहे हो क्योंकि तुम ये समझ में नहीं आ रहा तुमको कि मूवीज बॉयकॉट करते हैं, बॉलीवुड को बॉयकॉट करते हैं, या इनकी फिल्मों को बॉयकॉट करते हैं, ये प्रोड्यूसर, ये प्रोडक्शन हाउस को बॉयकॉट करते हैं। देखो ये तो चलते जाएगा, काम तो ये लोग करने वाले हैं। बॉयकॉट अगर कुछ भी करना है ना, तो गलत चीज को सपोर्ट करना बॉयकॉट करो। गलत मूवी को थिएटर में जाके देखने का ये जो ट्रेंड है, ये बॉयकॉट करो। सही स्क्रिप्ट्स को सपोर्ट करो, सही एक्टर्स को सपोर्ट करो, सही टैलेंट को सपोर्ट करो, चाहे वो किसी फिल्मी बैकग्राउंड से या फिल्मी फैमिली से हो या ना हो। अगर मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी है, मूवी का ट्रेलर अच्छा लगा, जाके देखो, चाहे वो न्यू कमर हो या सेलिब्रिटी किड हो। टाइगर के बारे में इतना कुछ बोला जा रहा है, टाइगर कितनी मेहनत करता है यार, वैसी बॉडी बना के दिखाओ यार, वो डांस करके बताओ वैसे, वो पूरा प्रिपेयर करके आया। और जैकी श्रॉफ वॉज नोबडी। कौन था जैकी श्रॉफ? उसने पूरा एक एम्पायर खड़ा किया अकेले अपने दम पे। तो उसका बेटा कुछ ठीक है एक्टिंग के मामले, मगर वो मेहनत करता है, दिखती है ना उसकी मेहनत। ऋतिक रोशन दिखती है ना उसकी मेहनत, कि वो भी स्टार किड है।
वो इतना हम्बल है, ग्राउंडेड बंदा है, वो अपने हर मूवी पे बहुत मेहनत करता है। कंगना को अगर कुछ भी प्रूव करना है ना, तो पहले खुद के, अभी इतनी अच्छी एक्ट्रेस अगर वो है, इतनी अच्छी, इतना टैलेंट है उसमें, तो यार काम में प्रूव करना। काय को इसको ब्लेम करो, उसको ब्लेम करो, ये करो वो करो, फुटेज खाने का इसको खाली। ये तो लाइव बिग बॉस हाउस में रहती है, उसको लगता है उसका मतलब नॉर्मल लाइफ ही बिग बॉस हाउस है। तो ये बोलते जाएगी कुछ भी, मतलब चालू है इसका। और तुम लोग भी, हाँ, अरे अरे यार, जो जो फेमिनिज्म है ना, उसका जरा मीनिंग पता कर लो। कहाँ किसी को सपोर्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, ये भी सीख लो। तो ये गलत है यार, ये सब गलत है। स्टार किड्स, स्टार किड्स, स्टार किड्स, बॉयकॉट बॉयकॉट। ये प्रोडक्शन हाउस, तुम लोगों को पता है कल क्या होने वाला है? करण जौहर या यश चोपड़ा, यही आउटसाइडर्स लोगों को साइन करेंगे और ये लोग उनके साथ काम भी करेंगे। तब क्या करोगे? थिएटर नहीं जाओगे मूवी देखने क्योंकि करण जौहर ने प्रोड्यूस की है? जाओगे ना, क्योंकि न्यू कमर को लिया है, न्यू कमर खुशी खुशी काम करेगा उनके साथ। तब तो जाना ही पड़ेगा ना झक मार के। ये बिजनेस वाले लोग हैं, इनको पता है कि इसको कैसे टैकल करना है। कल अगर 10 मूवीज निकालेंगे ना बाहर, उसमें काफी न्यू कमर्स को चांस दे देंगे, और तब क्या करोगे? तब नहीं जाओगे थिएटर में? तो न्यू कमर्स का भी लॉस हुआ, उनका भी लॉस हुआ, तो हो गया ना बड़ा पोपट फिर। तो ये गलत है, तो इसको सपोर्ट मत करो ये सब चीजों को। मगर उल्टी सीधी बातें भी मत करो, किसी को गालियां मत दो। कोई कुछ गलत कर लेगा, तुम लोग और हम लोग की वजह से। कुछ सही करना है तो सही मूवीज देखो जाके थिएटर में, सही चीजों को सपोर्ट करो। सुशांत बेचारा मेहनत करके चला गया, ऐसा नहीं था कि ही वाज सक्सेसफुल, नहीं था या नहीं था। उसने इतनी अच्छी मूवीज की है, उसको इतना अच्छा सक्सेस, उसके ऑलरेडी एक मूवी तो अभी रिलीज होने वाली है, उसको और 3 या 4 स्क्रिप्ट उसको ऑलरेडी सामने से आ रहे थे। तो ऐसा नहीं है, कुछ और रीजन हो सकता है जो हमें नहीं पता। तो इस बारे में इतना मतलब वर्डिक्ट दे देना, खुद ही जज है, खुद ही पुलिस है, खुद ही सब, हमने डिसाइड कर लिया कि ये ऐसा हो रहा है। ऐसी बात नहीं है ना। चलो जो भी है, अब से एटलीस्ट एक ध्यान में रख के और मान के चलो कि अगर मूवीज देखनी है तो न्यू कमर्स की भी देखोगे, थिएटर में जाके देखोगे, उनकी भी कमाई होने दोगे। ये बॉयकॉट बॉयकॉट करके कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, समझा? बॉयकॉट करना है तो गलत फिल्मों को बॉयकॉट करो, थिएटर में जाके बिकॉज स्टार किड्स है ऐसा मत करो। एक सबसे बड़ी बात बोलता हूं मैं आपको, एक सबसे बड़ी बात, आज आप लोग ये सब बोल रहे हो, बॉयकॉट सब कुछ ये सब हो रहा है अभी, हाँ, स्टार किड्स बॉयकॉट, एक दिमाग में रख के चलिए, आज के जो आउटसाइडर्स है, जो आज नाम कमा रहे हैं काफी अच्छा, सुशांत भी उनमें से था। ये जो कंगना बोल रही है, कल जब उनके बच्चों को सेम इंडस्ट्री में आना हो या एक्टिंग करनी हो, या तब भी आप लोग यही बोलोगे नेपोटिज्म नहीं होनी चाहिए, कि वो चलेगा, वो चलता है। क्यों ये जो चालू है ना पूरा, ये जो लोग बोल रहे हैं ना नेपोटिज्म, या ये कंगना जो बोल रही है, बाकी जो कि नेपोटिज्म है, और ये नेपोटिज्म है, इस दुनिया में है, सालों से है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, सब जगह है। तो ये जो राजा का बेटा राजा एंड ऑल दैट ना, वो सब हम पे है। हाँ, पॉलिटिक्स में भी किसको चुनते हैं वो भी हम पे होता है ना। नहीं तो राहुल होता अभी, पप्पू कान डांस साला होता अभी, मगर नहीं है ना, क्योंकि किसने चुना? हमने चुना। कौन चाहिए? तो एक चीज पे कंसंट्रेट करो, क्या देखना है ये अपने हाथ में, किसको सपोर्ट करना है ये अपने हाथ में, किसका मूवी जाके थिएटर में देखना है कि घर पे देखना है, या किसको बैन या बॉयकॉट करना है, ये भी अपने हाथ में। गलत रीजन से बॉयकॉट मत करो, स्टार किड्स है इसलिए बॉयकॉट मत करो। जो डिजर्विंग है उनकी मूवीज देखो, जो अच्छे एक्टर्स है उनकी मूवीज देखने थिएटर में अभी भी जाओ। जो बुरे एक्टर्स हैं, जो ऐसे लगता है कि यार माँ बाप के नाम की वजह से टिके हुए हैं, वो थोड़े टाइम में निकल जाएंगे, खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। काफी लोग हो चुके हैं पहले,
कहाँ है आज की तारीख में बॉबी देओल? कहाँ है आमिर खान का भांजा? मैं तो नाम भी भूल गया उसका, वो कहाँ है? हाँ, काफी एक्टर्स है पुराने, देखो अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन का लड़का है वो, अमिताभ बच्चन, ये पता है ना कितना बड़ा नाम है? वो उनका लड़का होके भी कहाँ है वो बुरा एक्टर नहीं है। अभिषेक इज नॉट अ बैड एक्टर। गुरु देखिए आपने? तो वो जो जिसको टिकना है वो टिकेगा, जो पब्लिक को नहीं पसंद आएगा वो निकलेगा। अभी वो पब्लिक पे ही है ना, मूवीज देखने थिएटर में जाता कौन है? पब्लिक ही जाती है ना। तो यार डिसाइड करो ना किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं, और वैसे जाके देखो। ये नेपोटिज्म बोल के कुछ नहीं वाला। ये आज जो बोल रहे हो उनको कल आके वही काटने वाला है। ये पब्लिक जो आज उनके साथ खड़ी है वो कल उनको भी काटेगी नेपोटिज्म के चक्कर में। उनके जब बच्चे आने होंगे ये सब मूवीज बनाने, या उनको भी शौक होगा एक्टिंग का माँ बाप जैसा, तो गलत लोगों को टारगेट मत करो यार। ठीक है, सलमान की जो गलती है उसको अगर पनिश करना आपको लगता है कि सलमान ने जो भी इतने सालों तक तो सिर पे बिठा के रखा उसको, अभी अचानक सबको उसको पनिश करना है, तो उसकी जो भी गलती है मत देखो ना मूवीज, मत करो ना फॉलो, मगर खानदान पे जाके गालियां देना या वो बंद करो यार। ये क्या चीज है ये यार? हम पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक एग्जाम्पल रख रहे हैं हम कि हिंदुस्तानी तो अपनी इसमें झगड़े में बिजी है, कभी इंडस्ट्री। अरे और तुम लोग तो इतने घुस गए इसमें कि ये तक भूल गए कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे इतना सब हो रहा है, वहां पे अपने आर्मी के अपने सोल्जर्स मर रहे हैं, और हम यहां किस टॉपिक पे लड़ रहे? नेपोटिज्म। सही है ना? मस्त है एकदम यार। क्या मतलब, पब्लिक देखा, ये इतना टाइम मिल गया ना सबको घर पे बैठे बैठे, कुछ करने को है नहीं ना, तो ये चलो कुछ ना कुछ करना जरूरी है तो यही कर लेते हैं। हम आर्मी है सुशांत की, अबे तुम लोग की वजह से मरा है वो, समझा? किसी और को ब्लेम करना बाद में सोचो, पहले खुद को ब्लेम करो, खुद बदलो, और फिर दूसरों को बदलने की कोशिश करो या बॉयकॉट करने की कोशिश करो। खुद का दिमाग बॉयकॉट करो। दिमाग वो जो होता है ना, वो मसाला मूवी देखने जाके तब क्या बोलते हो, क्या यार दिमाग घर पे छोड़ के गए थे, अरे क्या मूवी है, टाइम पास। वो करोड़ों कमा लेती है। इसकी बागी थ्री ने करोड़ों कमा ली। सुशांत की सोच रही है 4 करोड़। 4 करोड़ मतलब क्या हुआ? गए थिएटर में देखने? नहीं गए ना। अभी कौन सी आर्मी बन के बैठे हो उसकी? तो ये सब बंद करो यार, ये अभी बहुत हो गया। ठीक है, खुद के दिमाग में लाओ कि ये चेंज लाना है। हाँ, तो अगर कोई भी सेलिब्रिटी आज की तारीख में सुपरस्टार, ये जो टाइटल जो मिलता है ना उसको, वो हम लोगों की वजह से मिलता है। तो पहले खुद सुधरो, फिर दूसरों को सुधारने की कोशिश करो। या इंडस्ट्री में जिसको कोई नॉलेज नहीं है इंडस्ट्री का, तो फालतू में बाहर बैठ के इंडस्ट्री की बात मत करो, समझा? मैं भी एक आउटसाइडर हूं। मेरा कोई बाप दादा कोई भी नहीं है इंडस्ट्री में। 22 साल से स्ट्रगल करके आज मैं प्रोड्यूसर करके काम करता हूँ, वो भी बैंकॉक में। वो भी ये जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज है बड़े छोटे जो भी यहाँ पे शूट करने आते, वो मेरे टच में होते। वो हम पर होता है कि हम अपना नेटवर्क कैसे बनाते, हम अपनी इमेज कैसे रखते, हम अपना काम कितने मेहनत से करते। सुशांत भी वैसा ही था, उसने अपना नेटवर्क बनाया, अपनी मेहनत से बनाया, अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी एक्टिंग टैलेंट से बनाया। वो जहां तक पहुंचा था वो और काफी आगे जा सकता था। तो ये मानना गलत है कि वो 4 मूवी या 5 मूवी या 6 मूवी या 8 या 10 मूवी ना मिलने के कारण उसने सुसाइड कर लिया। ये तो सरासर गलत है, ये हो ही नहीं सकता। और आउटसाइडर्स दिमाग में डाल के रखो, ये आउटसाइडर्स ने ही ये इंडस्ट्री बनाई है। एक टाइम पे हर कोई जो आज इनसाइडर है वो आउटसाइडर ही था। तो अपनी मेहनत से ये एम्पायर बनाया है, फिर उनके बच्चे उसका फायदा ले रहे हैं और उनको सुपरस्टार हम बनाते हैं। तो खुद पहले सुधरो, ठीक है? बस अभी आधे घंटे से मैं पकड़ के खड़ा हूं, बैठा हूं, तो काफी बोल लिया मैंने। तो बातचीत यहीं खत्म करते हैं। तो अगर कुछ दुनिया में
बदल या इस इंडस्ट्री में अगर कोई चेंज लाने हैं तो पहले खुद से शुरू करते हैं, ठीक है। आज से ये सोच के आगे बढ़ेंगे कि बॉलीवुड या सेलिब्रिटीज या प्रोडक्शन हाउसेस को बॉयकॉट नहीं करेंगे, घटिया स्क्रिप्ट्स को बॉयकॉट करेंगे, घटिया मूवीज को बॉयकॉट करेंगे, थिएटर में उसी मूवी में पैसे डालेंगे जो अच्छी हो, चाहे उसमें कोई भी स्टार हो या ना हो या न्यू कमर हो। ये आज डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में हम जो चीज पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए था वो है मेंटल हेल्थ। उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए था, उस पर ज्यादा स्ट्रेस करना चाहिए था कि ये ना करे लोग। सुशांत के बाद या जो भी पास्ट में हुआ, जितने भी लोग बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू हैंडल द मेंटल स्ट्रेस जिन्होंने ऐसा कदम उठाया हो, तो उसे या उस चीज को ज्यादा पुश करना चाहिए था ताकि लोग एजुकेट कर सके खुद को अबाउट मेंटल हेल्थ। वो एक बाजू में रह गया और यहाँ पे टॉपिक बन गया तो पूरा नेपोटिज्म। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये बहुत लंबी वीडियो बन गई, मगर क्या करूँ यार, बहुत दिनों से सुन रहा था ये सब और काफी लोगों की टिप्पणियां देखी, काफी कमेंट्स देखे उल्टे सीधे, बहुत बुरा लगा देख के वो सब। यार किसी के मौत का कारण क्यों बनना है हमें, तो मत करो ये सब, ठीक है। Thank you for being here. Subscribe to my YouTube channel, and this is an outsider from the Bollywood industry talking to you. I hope you got my message. मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था ये पूरे वीडियो में, ठीक है। तो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मेरा लिंक है। मैं फोटोग्राफर भी हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफी का वर्क होता है। एक वीडियो है जो मैं यहाँ डाल दूंगा लिंक पे, जो मैंने फोटोग्राफी और नेचुरल लाइट पे बनाया था, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। तो प्लीज सब्सक्राइब, डू चेक आउट माई अदर वीडियोज, एंड ऑल्सो इट वॉज इंडीड इम्पॉर्टेंट टू मेक दिस वीडियो। और ये इट्स जस्ट लेट्स टॉक सेशन था ये कैमरा के साथ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो और कुछ लॉजिक मिले हो मेरी बातों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I'll see you guys on the other video, which is going to be a vlog. Okay, ciao for now. धन्यवाद।